नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोसी मिरर बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2024 के लोकसभा को लेकर सियासी हलचल मच गई है। आज भाजपा दिल्ली में अपने दलों को एकजुट करने के लिए बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है 17 जुलाई और 18 जुलाई 2 दिवसीय विपक्ष एकजुटता को लेकर बैठक कर रही है। बेंगलुरु तमाम विपक्षी नेता पहुंचे हुए हैं। इससे पहले 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, जिसमें 15 दल शामिल हुए थे, लेकिन बेंगलोर में जो इस बार विपक्षी दल एकजुट हुए हैं उसमें 20 से ज़्यादा विपक्षी दल जो है वो साथ आए हैं और भाजपा के खिलाफ जो है एक रणनीति तैयार की जा रही है। इससे पहले जो बिहार में विपक्षी दल एकजुट हुए थे उसमें ये संदेश दिया गया था कि वो सभी एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, लेकिन ये जो दूसरा बैठक हो रहा है विपक्ष का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसमें एक स्टेज जो है विपक्ष के दल आगे बढ़ सकते हैं, यानी सीट बंटवारा को लेकर जो है कहीं ना कहीं बातचीत हो सकती है, चूँकि सभी क्षेत्रीय दल भी हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके, तो सभी पार्टियों का क्षेत्र में एक अपना वर्चस्व है, जिसको लेकर जो सीट बंटवारा होगी कहीं ना कहीं उसमें पेच फंस सकता है। भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है विपक्ष की एकजुटता पे कि नेता कौन होगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। हालांकि विपक्ष जो है इस सवाल से बचता हुआ नजर आता है, क्योंकि विपक्ष को ये बात पता है कि अगर किसी एक नेता की बात होगी तो विपक्षी एकता कमजोर होगी। इससे पहले बिहार में भी लगातार जेडीयू समर्थक नारे लगाते थे कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जिसपे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई बार अपने जेडीयू के समर्थकों को डांट भी लगाई कि इस तरह का नारा लगाने से गठबंधन जो है वो कमजोर पड़ता है, विपक्षी एकता पे उसका प्रभाव पड़ता है। जिसके बाद से ये संदेश साफ मिल गया कि अभी इस तरह की मुद्दों से कहीं ना कहीं विपक्ष बच रहा है, इस तरह के सवाल से विपक्ष बचता नजर आ रहा है। लेकिन लगातार भाजपा जो है एक ही सवाल कर रही है कि आखिर ये पूरे विपक्ष को एकजुट करने का नेतृत्व कौन संभालेगा, नेता कौन होगा। तो ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जो मीटिंग चल रही है, जो बैठक चल रही है, एक तरफ विपक्ष का एकजुटता को लेकर बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा जो है वो दिल्ली में बैठक कर रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां किस तरह से अपनी रणनीति तय करती है। वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का है और दूसरी तरफ जो लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट का है, ये दोनों में भी चाचा भतीजे में भी विरोधाभास देखा जा रहा है, क्योंकि हाजीपुर की सीट को लेकर विवाद है। चिराग पासवान लगातार हाजीपुर की सीट से अपना दावा ठोकते हैं, तो वहीं पे पशुपति पारस जो है वर्तमान में हाजीपुर से सांसद हैं। पिछले दिनों ही जब मीडियाकर्मी ने पशुपति पारस से इसको लेकर सवाल पूछा था, तो पशुपति पारस ने कहा था कौन है चिराग पासवान। तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि भाजपा किस तरह से चाचा भतीजे के डील को सुलझाती है, किस तरह से हाजीपुर की जो सीट है उसका बंटवारा होता है। खैर ये भी समय बताएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो बेंगलोर में जो विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, उसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संजय झा, तमाम नेता जो है बेंगलोर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी जो है बेंगलोर पहुंचे हैं, क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी पटना में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर से ये कहा था कि जब तक कांग्रेस जो है बीजेपी के अध्यादेश को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट नहीं करती है, तब तक वो ऐसे किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का पक्ष रखा, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, भाजपा के अध्यादेश के खिलाफ वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी जो है विपक्ष की बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ा उम्मीद है कि किस तरह से इतने सारी पार्टियों की एकता को बना के रखना होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, तो ऐसे में आपस में विरोधाभास न हो, ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आज की मीटिंग में, कि सबको एक तरह से डील किया जाए। सीट बंटवारे की भी बात हो सकती है। विपक्षी पार्टियां इस सवाल से बचती हुई नजर आती है कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन होगा। लगातार विपक्ष के नेता भाजपा के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसका दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन नेता कौन होगा इस सवाल से बचती हुई नजर आ रही है। ये देखना होगा कि विपक्षी एकता को किस तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव बना के रखते हैं, क्योंकि आपसी विरोधाभास ना हो, क्योंकि जैसे ही आपसी विरोधाभास होगा तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की एकता कमजोर हो जाएगी। तो इस कारण ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इसमें किस तरह से अपनी रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। क्या सब बातें निकल के आती, सारी अपडेट आपको हम देते रहेंगे। सर ये फिर भी चले जाते हैं आगे। चले आ रहा हूँ।